हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइसेस की, या आप ये कह सकते हैं कि स्पेशल पर्पस डायोड्स की। तो देखिए, इसमें स्पेशल पर्पस डायोड क्या होते हैं। सिंपली वो डायोड जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, उनका एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उनमें उनकी डोपिंग, इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन, वो सारी चीज़ें इस तरह से की जाती हैं कि जिस पर्पस के लिए वो डिज़ाइन किए गए हैं वो फुलफिल हो जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट एमिटिंग डायोड्स को। लाइट एमिटिंग डायोड्स क्या होते हैं कि देखिए, एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम बता रहा है, लाइट एमिटिंग डायोड मींस ये डायोड क्या होते हैं, ये पीएन जंक्शन डायोड होते हैं। ठीक है, वो डायोड क्या करते हैं, वो डायोड लाइट एमिट करते हैं। लाइट एमिट्स, इनसे लाइट बाहर आती है। जब ये फॉरवर्ड बायस होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो अब देखिए, जैसे हम लाइट एमिटिंग डायोड्स का पहले आप सिंबल देखिए। सिंपल पीएन जंक्शन डायोड जो है उसको हम लोग किस तरह दिखाते हैं, उसका सिंबल हम लोग इस तरह शो करते हैं कि ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक, इसमें अगर हम ऐसे ये दो एरो ऐसे हम इंडिकेट कर देंगे तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, ये सिंबल हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड्स का। इसमें आपका ये एनोड हो गया ए, यानी ये हो गया आपका एनोड। ठीक, और ये जो टर्मिनल है आपका, ये हो गया के, ये हो गया कैथोड। क्लियर। अच्छा, इसके अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसमें सिंपली क्या होता है कि सबसे पहले आप एक ये एन टाइप की लेयर होती है। ठीक, इसके ऊपर एक पी टाइप की लेयर फॉर्म होती है, ये आपका पी टाइप लेयर हो गया। ठीक, आप यहां से क्या कीजिए, इसके एनोड और कैथोड, ये जो दोनों टर्मिनल है वो आप पॉइंट आउट कर दीजिए। तो मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारा कैथोड हो गया। ठीक, और यहां से हमने एक ये मेटल कांटेक्ट लिया पी टाइप से, ये हमारा एनोड हो गया। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब इसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो क्या होता है कि इधर आपको मालूम है एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ठीक, ये ट्रेवल करते हैं किधर, पी टाइप की तरफ। और पी टाइप में आपको मालूम है कि क्या चीज ज्यादा होते हैं, होल्स ज्यादा होते हैं। तो जब ये आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां से एन टाइप से ट्रेवल करते हुए पी टाइप पे जाते हैं, तो ये जो होल्स हैं यहाँ पे, इनसे ये कंबाइन होते हैं। और कंबाइन होने के एज ए रिजल्ट क्या होता है, इनसे एनर्जी एमिट होती है। एंड दैट्स वाई, और एनर्जी किस फॉर्म में, ये, और एनर्जी किस फॉर्म में एमिट होती है, लाइट की फॉर्म में। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है, ये लाइट एनर्जी एमिट होती है। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लाइट एमिटिंग डायोड। तो जो बेसिक वर्क होता है लाइट एमिटिंग डायोड का, अब तो आप ऑलमोस्ट काफी डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स में कई जगह पे आपको एलईडीज की जो है यूज आपको दिखाई देता है। अच्छा, अब इसमें आप देखते हैं कि एलईडी कई कलर की होती है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वॉयलेट है, व्हाइट है। तो इसमें जो एलईडी रेडिएट करती है लाइट डिफरेंट कलर की, जैसे रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ऑरेंज एटसेट्रा, वो डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ पे। ठीक है, तो ये होता है बेसिक लाइट एमिटिंग डायोड का। अब इसमें कुछ इसकी पैकेजिंग के बारे में या कुछ इसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में हम बात कर लें, तो जैसे मान लीजिए इसमें देखिए दो तीन तरह की पैकेजिंग आती है। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कोई एलईडी, सपोज कीजिए इस तरह की है। ठीक है, और ये इसके दो टर्मिनल है। ठीक,
तो एक तो देखिए स्टैंडर्ड वो क्या होता है कि ये जो दो टर्मिनल्स की लेंथ है, जिसकी ज्यादा लेंथ होती है वो टर्मिनल एनोड होता है। एक प्रैक्टिस तो ये फॉलो होती है, भाई एलईडी आपने हाथ में लिया, आपने देखा कि भाई एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, तो जो जिस टर्मिनल की लेंथ ज्यादा होगी वो एनोड कहलाएगा। ठीक है, उसको जो है हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे बैटरी के। दूसरा सिस्टम क्या होता है एलईडी की पैकेजिंग का, कि मान लीजिए ये इस तरह एलईडी है, यहां पे ये जो टर्मिनल होगा ये टर्मिनल फ्लैट होगा इस तरह। ठीक है, तो जो फ्लैटेंड लीड है, जो फ्लैट जहां पे ये लीड फ्लैट है उसके बाद ही रहो, तो जो फ्लैटेंड लीड है आप लिख सकते हैं इसको फ्लैटेंड लीड। तो ये जो फ्लैटेंड लीड है ये क्या होगा, ये डायोड का एनोड होगा। ठीक, तो ये सिस्टम हो गया। इस तरह आप अगर पैकेजिंग है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर लीड की लेंथ में डिफरेंस है। दूसरा सिस्टम ये हो गया कि जो फ्लैटेंड लीड होगी वो आपका एनोड कहलाएगा। तीसरा केस क्या होता है कि द लीड क्लोजेस्ट टू द फ्लैटेंड साइड इज यूजुअली द एनोड। मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर एक दो ये हमने लिया, हमने कहा तीसरा सपोज कीजिए पैकेजिंग इस तरह की है, समझ रहे हैं आप, फ्लैटेंड है, मतलब कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप कह सकते हैं फ्लैटेंड केस है इसका। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि द लीड क्लोजेस्ट टू द फ्लैटेंड साइड इज यूजुअली द एनोड। यानी कि फ्लैटेंड साइड मतलब ये, यानी ये क्या, ये जो लीड होगी जो फ्लैटेंड साइड के पास की तरफ है वो एनोड कहलाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एलईडी के फिजिकल यूज में या उसके अपीयरेंस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। और हमें मालूम है एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, कैथोड को निगेटिव से कनेक्ट करना है। अब आती है बात की वोल्टेज ड्रॉप एंड करंट इन एलईडी, मतलब एलईडी में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है और कितनी करंट फ्लो करती है, तो उसको हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं एलईडी वोल्टेज ड्रॉप एंड करंट। ठीक है, तो यहां हमने लिखा एलईडी वोल्टेज ड्रॉप एंड करंट। ठीक है, कि एलईडी में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है और उसमें कितनी करंट फ्लो करती है। तो जब इसको हम डिस्कस करेंगे तो मान लीजिए हमने कोई एक सर्किट बनाया जिसमें सपोज कीजिए ये बैटरी है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है आर, ये वी, और इसके साथ हमने एक ये एलईडी कनेक्ट की हुई है, ये हम सिंबल बना देंगे एलईडी का ताकि सिंपल पीएन जंक्शन डायोड ना लगे। ठीक, और इसके अंदर एक ये करंट फ्लो कर रही है आई। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, अगर हम इसमें क्या मान लें, अगर हम ये मान लें कि करंट थ्रू द एलईडी इज आई है, ठीक है, तो हम यहाँ पे अच्छा ये जो एलईडी है ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है वीडी, और ये क्या है सोर्स वोल्टेज वीएस। तो आई हम क्या लिख सकते हैं, आई हम सिंपल लिख सकते हैं वीएस माइनस वीडी अपॉन आर, ये तो सिंपल है। ठीक है, तो ये तो करंट फ्लोइंग हो गया। अब उसके बाद करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, ये भाई इसके अंदर कितनी करंट फ्लो कर, देखिए तो बैटरी है, ये डायोड है, तो इसके अंदर कितनी करंट फ्लो कर रही है वो केवल हम कंट्रोल किससे कर सकते हैं, रेजिस्टेंस से। हम ज्यादा रेजिस्टेंस लगा देंगे कम करंट बहेगी, हम छोटा रेजिस्टेंस लगाएंगे ज्यादा करंट बहेगी। तो इसको हम एक तरह से ये भी लिख सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टर। तो आप लिख सकते हैं कि करंट लिमिटिंग रेजिस्टर आर
इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, आर लिख लीजिए या इसको आप आर एस लिख लीजिए। आर एस इज इक्वल टू वी आउट माइनस वी एफ अपॉन वी आउट माइनस वी एफ। वी एफ मतलब फॉरवर्ड बायस में एलईडी के अक्रॉस, जो अभी मैं लिखवा देता हूं आपको, और बटे आई एफ। और वी आउट को आप इसको लिख लीजिए पीक। ठीक, वेयर, ठीक है, वेयर आप लिखिए वी आउट पीक इज इक्वल टू पीक आउटपुट वोल्टेज, वी आउट पीक, ये क्या है, दिस इज पीक आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, वीएफ क्या है, एलईडी वोल्टेज ड्रॉप, जब करंट फ्लो करेगी तो वोल्टेज, ये हो गया आपका एलईडी वोल्टेज ड्रॉप। और क्या बचा, आई एफ, आई एफ ये हो जाएगा आपका एलईडी करंट ड्रॉप। ठीक है, एलईडी करंट ड्रॉप। ठीक, तो एलईडी में कितनी वोल्टेज, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितनी करंट फ्लो कर रही है, क्या उसके लिमिटिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वो सारी चीजें आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पे जो सिंपल छोटे न्यूमेरिकल आते हैं वो आप इजिली कर सकते हैं। तो एज ए कंक्लूजन आप इसको नोट डाउन ये कर सकते हैं कि द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू इट, देयरफॉर इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट आउटपुट और ब्राइटनेस ऑफ द एलईडी। जो वोल्टेज ड्रॉप है वो एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि एलईडी की स्पेसिफिकेशन, मतलब जैसे स्पेसिफिकेशन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की स्पेसिफिकेशन होती है कि भाई जैसे जीनर डायोड है तो उसमें कितना मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अलाउड है, कितनी जीनर करंट अलाउड है। सिंपल अगर आप लहजे में आप बात करें, आप ट्यूबलाइट भी खरीदते हैं तो ट्यूबलाइट जो आप बोलते हैं 40 वाट की है, मींस 220 वोल्ट 40 वाट। तो ये जो स्पेसिफिकेशन होता है, तो ऐसी एलईडी की जो स्पेसिफिकेशन होती है उसको आप ये लिख सकते हैं दूसरे ढंग से कि इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल, दोनों चीजें, क्योंकि लाइट इन्वॉल्व हो गई है, ऑप्टिकल पैरामीटर्स ऑफ एलईडी कि क्या क्या रेटिंग है इसकी। ठीक, अब इसमें 1 2 3 4 5 करके लिखिए कि पहला तो हो गया रिवर्स लीकेज करंट। ठीक है ना, पहला जो उसमें होता है वो होता है रिवर्स लीकेज करंट, ये करीब 50 नैनो एम्पियर के करीब होती है। सेकेंड आप लिख सकते हैं रिवर्स वोल्टेज। ठीक, थर्ड आप लिख सकते हैं फॉरवर्ड करंट। ठीक है, रिवर्स वोल्टेज, तो रिवर्स वोल्टेज आपका हो गया 30 वोल्ट के आसपास। तीसरा आप लिख सकते हैं फॉरवर्ड करंट। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड करंट एलईडी में फ्लो कर सकती है वो किस रेंज की होती है, वो होती है 10 टू 80 मिली एम्पियर, 10 टू 80 मिली एम्पियर। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है आपका फॉरवर्ड वोल्टेज एंड आउटपुट पावर। तो फॉरवर्ड वोल्टेज वीएफ ये कितना होता है, इसमें ये होता है 1.2 वोल्ट से 1.2 वोल्ट से लेकर और 1.8 वोल्ट तक। और आउटपुट पावर, आउटपुट पावर या आप इसको लिख सकते हैं पी आउटपुट, कितना पावर जनरेट होगी। ठीक है ना, 200 से 500 माइक्रोवाट, 200 से 500 माइक्रोवाट। देख रहे हैं एलईडी इसलिए लो वोल्टेज एप्लीकेशन डिवाइस है, क्योंकि आप वोल्टेज देखिए लो वोल्टेज में हो रहा है, करंट्स आपकी मिली एम्पियर के ऑर्डर में है। ठीक, आउटपुट पावर कितनी है, 200 से केवल 500 माइक्रोवाट, केवल इतनी पावर जनरेट हो रही है। तो बढ़िया है एलईडी जो है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन लाइट एप्लीकेशंस। ठीक है ना, अभी मैं आपको, अच्छा इसके कुछ
एलईडी के आप एडवांटेज भी लिख लीजिए, जब आप एलईडी पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एडवांटेजेस लिखिए, मैं 1 बाय 1 आपको डिक्टेट कर दे रहा हूं कि पहला तो स्मॉल साइज एंड स्मॉल वेट है, ठीक। सेकेंड है आपका अवेलेबल इन डिफरेंट स्पेशल कलर्स, अलग अलग कलर में अवेलेबल होती हैं। थर्ड है लॉन्गर लाइफ एज कंपेयर टू लैम्प, जो आप लैम्प यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा इनकी लाइफ होती है। थर्ड है बेटर लिनियरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर हायर ऑपरेटिंग स्पीड्स, और नेक्स्ट लो कॉस्ट, एंड नेक्स्ट कॉम्पेटेबल विद इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये जो है आपके 6-7 एडवांटेज होते हैं किसके, एलईडीज के। अब आ जाइए डिसएडवांटेज। ये तो एलईडीज के हमने एडवांटेज बता दिए, डिसएडवांटेज में आप नोट डाउन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ एलईडीज में पहला क्या है, आउटपुट पावर इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज होता है तो आउटपुट पावर एलईडी के केस में चेंज हो जाती है। सेकंड क्या है, ओवर करंट कैन डैमेज इट इजिली, अगर बाई चांस मान लीजिए एलईडी में करंट ज्यादा चली गई, जो प्रिस्क्राइब्ड जो अलाउड करंट है उससे ज्यादा, तो एलईडी के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक। थर्ड क्या है आपका, दे नीड लार्जर पावर फॉर दियर ऑपरेशन, इनको ऑपरेट करने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है लाइट एमिटिंग डायोड्स के। अब उसके बाद इनके जो एप्लीकेशन है कि कहां पे ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ एलईडी, एप्लीकेशंस ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड, एप्लीकेशन ऑफ एलईडीज, ये आप लिख सकते हैं कि पहला क्या है, एलईडी इज यूज्ड इन 7 सेगमेंट, 16 सेगमेंट एंड डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है, 60, ये आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, नहीं तो मेरी वीडियो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की पड़ी हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो उसमें आपका एलईडी इज यूज्ड इन 7 सेगमेंट, 16 सेगमेंट एंड डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले। ये क्या होता है, ये आप वीडियोस देख सकते हैं, नहीं तो इनके बारे में मैं सेपरेट वीडियो भी बना के डाल दूंगा। आपको जरूरत होगी आप कमेंट लाइन में अपनी क्वेरी जनरेट कर दीजिएगा, कमेंट लाइन में लिख दीजिएगा कि इस पे आप प्लीज वीडियो डाल दीजिए, लेक्चर डाल दीजिए, मैं डाल दूंगा, ठीक। सेकंड क्या है आपका कि एलईडी इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग पावर ऑन एंड ऑफ कंडीशन। आप तमाम चीजों में आप देखते हैं एलईडी का यूज होता है कि भैया जैसे मोबाइल का चार्जर है, लैपटॉप का चार्जर है, कहीं पे भी आपने कोई स्विच ऑन किया तो ऑन हुआ कि नहीं, तो कोई ना कोई इंडिकेटर लगा रहता है, ठीक। तो वो इंडिकेटर क्या होता है, एलईडी होती है। थर्ड आप आ जाइए, एलईडी इज यूज्ड इन ऑप्टिकल स्विचिंग एप्लीकेशन। जब ऑप्टिकल स्विचिंग आप पढ़ेंगे आगे के अपने सेमेस्टर्स में, तो वहां पे भी एलईडीज का यूज किया जाता है। और कहा यूज होता है, एलईडी इज ऑल्सो यूज्ड इन सॉलिड स्टेट वीडियो डिस्प्लेस। नेक्स्ट इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट यूज, एलईडी इज यूज्ड फॉर इमेज सेंसिंग सर्किट्स इन पिक्चर फोन। एलईडी के देखिए बहुत वाइड एरिया में एप्लीकेशंस में इसका यूज है। तो एलईडी इज ऑल्सो यूज्ड इन इमेज सेंसिंग सर्किट्स। एलईडी इज ऑल्सो यूज्ड इन इमेज सेंसिंग सर्किट्स इन पिक्चर फोन, ठीक। नेक्स्ट, एलईडी इज यूज्ड इन बर्गलर अलार्म सिस्टम्स, ठीक है। एलईडी कहां पे यूज होते हैं, जहां पे बर्गलर अलार्म सिस्टम होते हैं, वहां पे भी एलईडीज का यूज किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एलईडी। इसके अलावा अभी तो एक चीज और होती है, मल्टी कलर एलईडीज, यानी एक ही एलईडी है आपके पास, मल्टी कलर एलईडीज, ठीक है। एक ही एलईडी है, वो ही अपना कलर चेंज कर रही है। तो ये कैसे होता है, पहले तो आप सिंबल बनाइए मल्टी कलर एलईडी का। तो सिंबल आप कैसे बनाएंगे, मल्टी कलर एलईडी का सिंबल होता है, आप एक एलईडी लगाइए, उसका सिंबल आप कंप्लीट कीजिए, ये हो गया, और दूसरी एलईडी लगाइए दूसरे डायरेक्शन में ऐसे, और ये, और आपने यहां पे एरो बना दिया ऐसे, ठीक।
तो मल्टी कलर एलईडीज जो होते हैं, द एलईडीज विच एमिट वन कलर ऑफ लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस एंड अनदर व्हेन रिवर्स बायस आर कॉल्ड मल्टी कलर एलईडीज। क्लियर? कि वो एलईडी जो फॉरवर्ड बायस करने पे एक कलर देते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड बायस किया हमने, इसको रेड कलर दे रहा है, ये रिवर्स बायस किया हमने, ग्रीन कलर दे रहा है। तो इस तरह की जो एलईडीज होती है, दे आर कॉल्ड मल्टी कलर एलईडीज एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि मल्टी कलर एलईडी में होता क्या, एक्चुअली आपको साफ दिख रहा है कि दो पीएन जंक्शन होते हैं एंड दैट आर कनेक्टेड इन रिवर्स पैरेलल। रिवर्स पैरेलल का मतलब हो गया कि देखिए दो पीएन जंक्शन है, ठीक, पैरेलल में कनेक्टेड है, ये भी ठीक, लेकिन रिवर्स पैरेलल मतलब ये डायोड देखिए इस तरह है और ये वाला आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मल्टी कलर एलईडी आर बेसिकली टू पीएन जंक्शन diodes connected in parallel in reverse direction. That's why they are called reverse parallel. ठीक है, so this was all about the LED. I hope कि अच्छा इसमें जो 7 सेगमेंट मैंने आपको बताया, 7 सेगमेंट, 16 सेगमेंट या डॉट मैग्नेटिक डिस्प्ले, इसकी अगर आपको जरूरत होगी, डिटेल चाहिएगी, तो आप कमेंट लाइन में मेंशन कीजिएगा, मैं इस पे सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आप और भी स्टूडेंट्स का फायदा हो, और प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।